हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद महक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब्स क्या होता है, जो वर्ब को एक मीनिंग दे देते हैं, जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली एडवर्ब्स जो है वो 5 तरीके के होते हैं कि जो आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। फर्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कि हमारा काम किस तरीके से हुआ है, जो बताता है कि हमारा काम किस तरीके से हुआ है, हाउ, किस तरीके से हुआ है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। शी डैमेज्ड हर कार बैडली। उस लड़की ने अपनी कार को बैडली डैमेज कर दिया, बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। तो यहाँ पर जो डैमेज्ड है वो हमारा वर्ब है, ठीक है। कोई काम हुआ है, डैमेज हुई है, खराब हुई है, तो डैमेज जो है वर्ब है। किस तरीके से डैमेज हुई है? बैडली, बुरी तरीके से। तो वो हो गया हमारा एडवर्ब। एंड मैनर में लास्ट में ly ऑलमोस्ट आता ही आता है, ज़्यादातर ly हम यूज़ करते ही करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो की एंड तक प्लीज़ ज़रूर बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसको लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दिस आर्टिकल इज़ रिटन ब्यूटिफुली। ये जो आर्टिकल है ये बहुत सुंदरता से लिखा गया है, ब्यूटीफुली। कैसे लिखा गया है? रिटन हो गया हमारा वर्ब, कुछ काम हुआ, लिखा गया है, तो कैसे लिखा गया है? ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। देन ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है, वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलता है। कैसे बोलता है? बहुत अच्छे से। तो स्पीक क्या हो गया हमारा वर्ब, कैसे बोलता है? फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से बोल रहा है, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। और भी हम वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे लाउडली, पेशेंटली, बैडली, स्लोली। ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हमारा जो काम है वो किस तरीके से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में दैट मीन्स कि हमारा काम कहाँ हुआ है, किस जगह पर हुआ है। वेयर हाईलाइट करें कि किस जगह पे हुआ है। तो देखिए, माई फादर वेंट आउटसाइड। मेरे फादर बाहर गए। कहाँ गए? बाहर गए, आउटसाइड गए, बाहर गए। तो आउटसाइड क्या हो गया? प्लेस हो गई। कहाँ गए? बाहर गए। अगर मैं बोलूँगी इनसाइड, तो इनसाइड अंदर आए, तो कहीं गए हैं। अपस्टेयर्स ऊपर गए हैं, डाउनस्टेयर्स, तो ये एक प्लेस में आ जाता है कि किस जगह पे वो काम हुआ है, या वो काम मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, या किस तरीके से हुआ है। देन आई कुडंट फाइंड द बुक एनीवेयर। मुझे बुक कहीं पर भी नहीं मिली। ये भी प्लेस हो गया, कहीं पर भी नहीं मिली। एनीवेयर, तो एनीवेयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माई कार वॉज पार्क्ड नियर द ट्री। मेरी जो कार है वो ट्री के पास पार्क हुई थी। नियर द ट्री, नियर मतलब ट्री के पास, नियर, तो नियर एक जगह में आ गया कि ट्री के पास थी, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने आपको बताया इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, अबव, ठीक है, फार, नियर, हेयर, देयर, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स व्हेन, कि हमारा काम कब हुआ है, किस टाइम पर हुआ है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई कंप्लीटेड माई वर्क येस्टरडे। मैंने अपना काम कल कर लिया था। कब किया था? येस्टरडे। तो येस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। देन आई विल कॉल यू लेटर। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। कब कॉल करूंगा? बाद में, लेटर। तो लेटर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। देन आई हैव टू लीव नाउ। मुझे अभी निकलना है, नाउ, अभी। तो ये टाइम को बता रहा है कि मुझे अभी ही निकलना है। अब ये तो हमने 3 एग्जाम्पल से, और हम जैसे हेयर, जैसे इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो वो काम किस जगह पे हो रहा है,
हमें टाइम बताना है, ठीक है। तो येस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, इस तरीके से हमें टाइम बताना है कि वो काम कब हुआ, नाउ, देन। तो ये आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में। देन नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री को हम क्वांटिटी भी बोलते हैं कि कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ है, क्वांटिटी। तो हाउ मच, कितना है, हाउ मच। तो जैसे मैं बोलती हूँ आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ। कितनी प्रिपेयर्ड हूँ, फुली, पूरी तरीके से। हाउ मच, फुली, पूरी तरीके से। तो फुली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। देन शी इज ऑलमोस्ट 30, वो लगभग 30 ईयर्स की हो चुकी है, लगभग हो ही चुकी है। कितनी, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट भी हमारा डिग्री में आ गया, तो हमें बता रहा है कि कितना, हाउ मच, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पार्शली, ठीक है, थोड़ा सा, और मैं जैसे बोलूँगी यूजुअली, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो डिग्री में आते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम नंबर भी बोलते हैं। हाउ ऑफन या अप टू विच एक्सटेंट, किस हद तक हमारा काम हुआ है। तो इसमें अगर कोई नंबर में सेंटेंस होता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में है, ठीक है। जैसे ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, 1 2 3, इस तरीके के भी अगर वर्ड मतलब सेंटेंस में नंबर्स हैं तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आएगा। माई मदर विजिट्स टेम्पल एवरी डे, मेरी मदर जो है वो टेम्पल रोज जाती है, ठीक है। कब जाती है, रोज जाती है। तो ये बता रहा है कितनी बार जाती है, हाउ ऑफन, कितना जाती है, रोज जाती है। तो एवरी डे हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन आई गो टू द सिनेमा ट्वाइस अ वीक, मैं सिनेमा हफ्ते में 2 बार जाता हूँ। तो ये भी हमारा फ्रीक्वेंसी, क्यों पूछ रहे कितनी बार, हाउ ऑफन, तो ये भी आता है। अगर सेंटेंस में ऑफन भी होगा, ऑफन, तो वो भी कितना, कितनी बार, हाउ ऑफन, वो भी हमारा फ्रीक्वेंसी में आएगा। अगर मैं बोलूँगी फ्रीक्वेंटली, बार बार, तो वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, जिसमें हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच एंड हाउ ऑफन के जो मेन वर्ड्स हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है। तो उस तरीके, वही हमें मेन क्लियर करने हैं, वही हमें ध्यान रखने हैं, तभी हम अच्छे से टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स कर सकते हैं। तो पहले हमने मैनर किया कि हमारा काम किस तरीके से हुआ, हाउ। देन हमने किया एडवर्ब ऑफ टाइम, कि वो किस टाइम पे काम हुआ है, व्हेन। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, किस जगह पे हुआ है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो हमारा क्वांटिटी में आ जाता है कि कितनी क्वांटिटी में हुआ है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या हम उसको नंबर भी बोल सकते हैं कि किस हद तक हमारा काम हुआ है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।